फिल्म की शुरुआत मूल फिल्म के एक मोन्टाज से होती है। प्रत्येक वक्त 3D में होता है, जैसा कि मूल फिल्म में हुआ था। यह मूल फिल्म के प्रसिद्ध अंतिम दृश्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सैली को पिकअप ट्रक के पीछे सवारी करते हुए दिखाया गया है, जबकि लेदरफेस सड़क के बीच में अपने चेनसॉ को पागलों की तरह घुमाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉयर के घर के सामने एक पुलिस कार आती है, जो दूसरे वाहन का पीछा कर रही है। कार्सन परिवार पहली कार के अंदर है। वे अंदर भागते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं और सॉयर परिवार के साथ हथियार उठा लेते हैं। शेरिफ हुपर एक पुलिस क्रूजर में सॉयर परिवार के घर पहुंचता है और कहता है कि वह केवल युवा जेड को चाहता है, जिसे लेदरफेस के नाम से भी जाना जाता है। उनका आरोप है कि महिला ने संकेत दिया कि एक आदमी ने जंजीर से उसके सभी दोस्तों की हत्या कर दी। ड्रेटन सॉयर चिल्लाते हुए कहते हैं कि वे अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। हुपर उसे लगातार याद दिलाता है कि उसे लड़के की देखभाल करने की जरूरत है ताकि चीजें नियंत्रण से बाहर न हो जाएं। ड्रेटन इस पर विचार करता है जब उसके परिवार के सदस्य जेड को छोड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसलिए ड्रेटन दूसरे कमरे में जाता है और जेड पर चिल्लाता है, उससे कहता है कि उसे वहां जाना होगा और खुद को सौंपना होगा। इसके तुरंत बाद मेयर बर्ट हार्टमैन के नेतृत्व में टेक्सास के न्यूट शहर से लोगों का एक समूह एक ही उद्देश्य से पहुंचा, पूरे परिवार की हत्या करना। जैसे ही ड्रेटन और उसका परिवार आत्मसमर्पण करने वाले थे, बर्ट और अन्य स्थानीय लोगों ने घर पर हमला कर दिया, उसे आग लगा दी और उस पर गोलीबारी की। शेरिफ हुपर के हस्तक्षेप के प्रयासों के बावजूद अराजकता ने लगभग पूरे परिवार को मार डाला। लोरेटा सॉयर को एक बच्चे को बचाने की कोशिश में उसे पालने में ले जाते हुए देखा जाता है, लेकिन गोलियों में से एक खिड़की के माध्यम से फट जाती है, जो उसके दाहिने कंधे और शिशु दोनों को लगती है। रात में हंगामा थमने और घर जल जाने के बाद गेविन मिलर को बमुश्किल जीवित लोरेटा मिलता है, जो अभी भी बच्चे को गोद में लिए हुए है। गेविन उससे बच्चा छीन लेता है और लोरेटा के चेहरे पर लात मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वह अपनी पत्नी अर्लीन को बताने जाता है कि उसे एक बच्चा मिला है और उन्हें उसे गोद लेना चाहिए। उन्होंने बच्चे का नाम हीदर रखने का निर्णय लिया। हीथर मिलर, एक वयस्क, वर्तमान में एक किराने की दुकान के मांस विभाग में काम कर रही है। उसकी दोस्त निक्की उसे रोकती है, जो हीदर, उसके प्रेमी रेयान और रेयान के दोस्त केनी के साथ न्यू ऑरलियंस की यात्रा की प्रतीक्षा कर रही है। हीदर अपने गंदे अपार्टमेंट में घर पहुंचती है, जहां रेयान एक पंचिंग बैग के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हीदर हड्डियों और ढेर सारे काले रंग का उपयोग करके अजीब कलाकृतियां बनाती है। रेयान उसके साथ संबंध बनाकर यात्रा के बारे में उसकी चिंता को दूर करता है। दरवाजे पर दस्तक से उनकी सेक्स की योजना बाधित हो जाती है। रेयान जवाब देने के लिए दौड़ता है और उसे हीदर का मेल मिलता है, जिसमें एक वसीयत भी शामिल है। इसमें दावा किया गया है कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई और उसे एक घर विरासत में मिला। हीदर हैरान है क्योंकि उसके दादा दादी की वर्षों पहले मृत्यु हो गई थी। वह अपने माता पिता से मिलने जाती है, जो बताते हैं कि उसे गोद लिया गया था। वे उसे टेक्सास न जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह चली जाती है और रेयान के घर लौट आती है। जब वह आती है तो वह रेयान को सूचित करती है कि हवेली और उसके वास्तविक परिवार के बारे में अधिक जानने के लिए उसे टेक्सास की यात्रा करनी चाहिए। जब केनी और निक्की उनके साथ आने के लिए कहते हैं, तो रेयान को कोई परेशानी नहीं होती है और वह उसे आश्चर्यचकित कर देता है। संपत्ति शानदार है और खजानों से भरी है। वे घर में घूमते हैं और पास की किराने की दुकान से कुछ खाने का सामान लाने का फैसला करते हैं। डैरिल पीछे रहने और उनके लिए अपना सामान व्यवस्थित करने की पेशकश करता है, साथ ही उन्हें भोजन के लिए कुछ पैसे भी देता है। वे उसे घर पर छोड़कर शहर चले गए। उनके जाने के बाद डैरिल तुरंत घर के अंदर से वस्तुओं को अपने बैग में भरना शुरू कर देता है। वह प्रत्येक दरवाजे को खोलने के लिए चाबियों का उपयोग करके घर में प्रवेश करता है। हालांकि उसे आश्चर्य होता है कि विशाल चाबी कहाँ ले जाती है और जमीन की जांच करती है, जब तक कि वह एक दीवार के पीछे छिपे स्थान पर नहीं पहुंच जाता। वह कमरे में प्रवेश करता है, जो एक दरवाजे की ओर जाता है। वह किसी प्रकार के वाइन सेलर में प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर लगी विशाल चाबी का उपयोग करता है, और जैसे ही वह प्रवेश करता है, उसे कई असामान्य वस्तुएं मिलती हैं, जिसमें एक विशाल धातु के दरवाजे के बाहर पुराने सड़ने वाले भोजन के साथ एक डिश भी शामिल है। वह धातु का दरवाजा खोलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, लेकिन वह नहीं खुलता। खरीदारी करते समय डिप्टी कार्ल हार्टमैन एक स्टोर के बाहर हीदर के पास आता है, जो स्पष्ट रूप से उसकी ओर आकर्षित होता है। इस बीच स्टोर के अंदर निक्की रेयान के साथ फ्लर्ट करती है। रेयान ने निक्की के साथ खुले तौर पर हीदर को धोखा दिया, लेकिन उसने यह कहकर इसे उचित ठहराया कि वे दोनों नशे में थे। निक्की का आरोप है कि उन्होंने इसके लिए भीख मांगी। रेयान उसे रुकने और जो कुछ हुआ उसे भूलने के लिए प्रोत्साहित करता है, फिर उसे निराश करते हुए चला जाता है। बाहर वापस हीदर कार्ल को सूचित करती है कि वह कहाँ रह रही है, और मेयर सुन लेता है और सॉयर परिवार के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछताछ करता है। वह झूठ बोलती है और अपने दोस्तों के साथ तुरंत चले जाने से पहले नहीं कहती है। निक्की अध्ययन कक्ष में जाती है, जहाँ रेयान पूल खेल रहा है।
वह चिल्लाती है और कसम खाती है कि कुछ अजीब है जो उसे देखना है और वह डरी हुई लग रही है। वह उसे बाहर और पीछे खलिहान वाले घर में ले जाती है। जब वे वापस लौटते हैं तो वह एक बाल्टी की ओर इशारा करती है जिसमें कुछ रखा होता है। रेयान बाल्टी हटाता है और अंदर शराब की एक बोतल और 2 गिलास पाता है। वह पीछे मुड़ता है, निक्की को अर्धनग्न खड़ा देखकर आश्चर्यचकित होकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि यह पागलपन था। वह उसे आंख मारती है और दोनों सेक्स करने लगते हैं। हीदर घर पहुंचती है और अचानक उसकी नजर एक कमरे पर पड़ती है जिसमें कुर्सी पर दादी वर्ना की सड़ती हुई लाश है। वह चिल्लाती है और सभी को खोजने के लिए नीचे की ओर दौड़ती है, लेकिन घर खाली है। जब वह रसोई में जाती है तो वह देखती है कि लेदरफेस एक कटा हुआ हाथ पकड़े हुए है और एक डिश से उसकी उंगलियों को काट रहा है। वह चिल्लाती है, उसका ध्यान आकर्षित करती है और वह उसे पकड़ लेता है और रसोई के फर्श पर फेंक देता है। उसने अपनी खोपड़ी तोड़ दी और बेहोश हो गई। जब वह जागती है तो वह खुद को एक तहखाने के कक्ष में पाती है जहां लेदरफेस डैरिल के शरीर को काट रहा है। फिर हम देखते हैं कि उसने केनी के शरीर को एक हुक पर रखा और उसे आधा काट दिया। हीदर तेजी से उठती है और सीढ़ियों से ऊपर भागती है। लेदरफेस बहुत पीछे चलता है। जब वह बाहर कदम रखती है तो वह आगे की सीढ़ियों से नीचे खिसकती है और घर के पीछे की ओर जाती है जहां उसे सॉयर कार्सन परिवार का कब्रिस्तान मिलता है। वह एक ताबूत के साथ एक अधूरी कब्र खोजती है और उसमें प्रवेश करती है। जैसे ही लेदरफेस कब्रिस्तान की जांच करता है, वह हीदर को रोते हुए सुनता है और ताबूत के ऊपर दौड़कर उसे फाड़ देता है। अधिकारी कार्ल से टकराने से पहले हीदर एक लंबी दूरी तय करती है। वह उसे पब में ले जाने के लिए कहती है ताकि वह फार्न्सवर्थ की मदद कर सके और वह उसे बताती है कि मेयर उसके पीछे है। जैसे ही कार्ल बार की ओर ड्राइव करता है, वह पिछली सीट पर प्रवेश करती है। वे फार्न्सवर्थ को बाहर देखते हैं और वह उन्हें नोटिस करता है, लेकिन कार्ल चलता रहता है। यह महसूस करने से पहले कि वह मेयर की सहायता कर रहा है, हीदर उस पर चिल्लाती है और उसका फोन मिला देती है। उसे यह भी पता चलता है कि मेयर कार्ल के पिता हैं। मेयर सीबी रेडियो के माध्यम से कार्ल को सॉयर्स के पुराने बूचड़खाने तक ले जाने का निर्देश देते हैं। फार्न्सवर्थ पुलिस स्टेशन के अंदर भागता है और हुपर को सूचित करता है कि हीदर मुसीबत में है और उसे एक पुलिस अधिकारी ने हिरासत में लिया है। हुपर स्क्वाड कार का पता लगाता है और उसके गंतव्य की पहचान करता है। वह जल्दी से चला जाता है। जब कार्ल बूचड़खाने में पहुंचता है तो वह हीदर को रस्सियों से बांधना शुरू कर देता है। जब वह उससे लड़ने की कोशिश करती है तो वह गलती से उसकी शर्ट को बीच से फाड़ देता है, लेकिन वह फिर भी बंधी रहती है। वह उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे वहीं छोड़ देता है। बाहर हमने पाया कि मेयर और ओली आ गए हैं। मेयर ने कार्ल को जाने का आदेश दिया और कहा कि वे उसे संभाल लेंगे। वापस अंदर हम हीदर के पीछे लेदरफेस को देखते हैं जो उसके कंधे पर अपनी चेनसॉ रख रहा है। वह चिल्लाती है, लेकिन टेप में उसकी आवाज दब जाती है। वह चेनसा घुमाते हुए उसके आगे चलता है। जैसे ही वह उसे लेकर उसके पास आता है, वह रुक जाता है और उसके कंधे पर गोली के घाव को देखता है। वह उसके मुंह से टेप हटा देता है और वह रोते हुए उससे विनती करती है, यह मैं हूँ, मैं हीदर हूँ, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, कृपया मुझे जाने दो। लेदरफेस आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन वह उसे मुक्त कर देता है जैसे ही ओली और मेयर आते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। हीदर इसके लिए दौड़ पड़ती है। सॉयर के घर पर वापस लेदरफेस एक कुर्सी पर झुका हुआ है और हीदर उसके पास खड़ी है। वह उसके चेहरे को छूने की कोशिश करती है, लेकिन वह खड़ा हो जाता है और तहखाने में चला जाता है। अंततः हीदर को वर्ना कार्सन का पत्र मिलता है जिसमें वह बताती है कि जेड उसका एकमात्र सगा रिश्तेदार है और चाहे वह रहे या न रहे, उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका घर कहाँ है। हीदर तहखाने से नीचे उतरती है। जब वह उसके पुराने भोजन की प्लेट लेती है और ऊपर की ओर बढ़ती है तो वह लेदरफेस पर गौर से देखती है। उसने रुकने का फैसला किया है। फिल्म लेदरफेस द्वारा धातु के दरवाजे को पकड़ने और बंद करने के साथ समाप्त होती है। क्रेडिट के बाद के दृश्य में गेविन और अर्लीन हीदर की हवेली में पहुंचते हैं, उसकी संपत्ति का हिस्सा लेना चाहते हैं। जैसे ही वे दरवाजे पर इंतजार करते हैं, लेदरफेस अपनी चेनसॉ के साथ प्रकट होता है।